नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक अजीम शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ। हमें ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा भी तकलीफ़ आती है, थोड़ी दिक्कत आती है ना, या हमें लगता है कि ये तो बड़ा गड़बड़ है ना। और विशेषकर कोई हमें तकलीफ़ आ जाए, शरीर में व्याधि आ जाए, है ना, तो हम और बड़े डाउन हो जाते हैं ना। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी को कैंसर हो जाए, और कैंसर भी छोटा मोटा नहीं, बोन मैरो कैंसर, पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मौरोस होती है उसके अंदर कैंसर हो जाए, और वो कैंसर इतना बढ़ जाए कि डॉक्टर आपको ये बताएं कि बस आपकी स्टेज बहुत भागे बढ़ गई है, अब आपका बचना मुश्किल है। 25-30 दिन महीना निकालें तो बहुत बड़ी बात है। और उसके जवाब में कोई आदमी ये कहे कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे बच्चे 14 साल का है, एक 9 साल का है, वो मेरी अर्थी को भी कंधा देने के योग नहीं है, मैं जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते मरूंगा नहीं। डॉक्टर साहब मैं आपको फिर मिलूँगा, आप 1 महीने की बात करते हैं, मैं आपको 60 साल जी के दिखाऊंगा। 60 साल, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार डेथ बेड से उठ करके वापस आया। क्या कमाल है यार। जब वेंटिलेटर पर जाने के बाद लगता है कि बस अब ये लास्ट स्टेज है, और ऐसी 7 स्टेजेस उन्होंने पार करके अपने आप को जीवित रखा। और खाली जीते नहीं रहे, कितने सारे सामाजिक कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। कितने बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिल कर के कितना काम करते रहे, कितने बड़े बड़े काम करते रहे, आप सोच नहीं सकते। एजुकेशन में कितना काम करते रहे, ब्लड डोनेशन में कितना काम करते रहे, पेड़ लगाने के लिए, वातावरण को स्वच्छ करने के लिए, जल ही जीवन है, कितने सारे उन्होंने प्रोजेक्ट लिए। मैं तो हैरान होता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। इतनी हिम्मत भी किसी के पास होती है कि अपने आप तो डेथ बेड पे है और सैकड़ों कैंसर पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ये टेस्ट करा लीजिए, इस डॉक्टर को मिल लीजिए। उनकी दवाइयों तक उन्होंने प्रयास करते रहे कि उनको भी मुफ्त मिल जाए या किसी से सहयोग मिल जाए। ये हैं हमारे अजीज़ दोस्त जिनका भले शरीर शांत हो गया है, पर वो कभी भी हमारे बीच नहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच रहेंगे। प्रोफेसर लखवीर सिंह, जो डीएवी कॉलेज जालंधर के पंजाबी के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। कितने वर्ष उन्होंने बच्चों को कितना मोटिवेशन दिया, वैल्यूज़ के बारे में बताया, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बच्चों को भी कितना हिम्मत से आगे बढ़ाया, और उनके साथ में उनके पूरे परिवार का सहयोग, और विशेषकर उनकी धर्मपत्नी हरविंदर जी, जो उनके साथ साया बन के रहीं, उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं आने दी, दिन रात सेवा करती रहीं, वो श्रीमती हरविंदर कौर। और उसके साथ साथ उन्होंने एक स्कूल शुरू किया, 6 बच्चों से शुरू किया, क्योंकि कमाई का साधन ज़्यादा नहीं था और तकलीफ़ काफ़ी थी, खर्च बहुत होता था। तो उन्होंने एक तरफ तो उनको ध्यान रखा, दूसरी तरफ उन्होंने निर्माण स्कूल का शुरू किया, जिसमें सिर्फ 6 बच्चे शुरू किए थे, और लॉकडाउन से पहले 300 बच्चे और 24 का स्टाफ था। ये देखिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है कि टूटना भी नहीं है, टूटने देना भी नहीं है।
मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि करीब 2012 में मैं उनसे मिला। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो हमारे साथ नहीं हैं, आज भी नहीं लगता है। तो 2012 के बाद कितनी बार हमारी मीटिंग हो चुकी होंगी, कितनी बार हम मिल चुके होंगे, कितनी बार हमारी आत्मीयता से बात हुई होगी। वे हमारे यहाँ संस्थान में भी आए, हमारे कई सारे साथियों से मिले। मुझे लगता था कि जितना उनसे प्रेरणा ली जाए उतनी कम है। कितनी हिम्मत और मुस्कान भरा चेहरा हमेशा बना रहता था, मानो कोई तकलीफ़ होती ही नहीं है उन्हें। क्या कमाल है, क्या कमाल है। 6 अगस्त को यहाँ पर एम्स में उन्होंने अपने शरीर शांत हुआ उनका। और मैं शत शत प्रणाम करना चाहता हूँ डॉक्टर ललित कुमार को, जो एक देवता के रूप में वो पता नहीं कितने को ज़िंदगी के प्रति उनकी आश्वस्ति बन रहे हैं। उन्होंने करीब 10 साल से लगातार कितना अच्छे से उनको ट्रीटमेंट दिया। उनका जलंधर से आना, उनका फिर जाना, कितना बेड के ऊपर आना, बेड के ऊपर जाना कितना मुश्किल होता था। लेकिन कभी भी ना तो डॉक्टर ने हार मानी, और वो हमेशा कहते रहे, लखवीर तेरा कमाल है, हम तो सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा प्रे कर सकते हैं, बाकी तो ईश्वर जानता है कि कैसे आप ठीक हो जाते हो। हम खुद बड़े हैरान हैं कि कैसे आप रिस्पॉन्ड कर देते हो उन तकलीफ़ों में भी, जब हमें लगता है कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे पूरे पैरामीटर्स फेल हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप उठ के खड़े हो जाते हो। क्या कमाल है। उनको भी बहुत बहुत उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज उनकी अंतिम अरदास का दिन है। जलंधर में हज़ारों लाखों लोगों के प्रति जो उनके मन के अंदर भाव हैं, कृतज्ञता के भाव हैं कि क्या कमाल का उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है पूरी सोसाइटी को। मैं भी पूरे संस्थान की तरफ से उनके पूरे परिवार को और उनके सभी दोस्तों मित्रों को मैं श्रद्धांजलि पेश करता हुआ यही कहूँगा कि ऐसे सूरमा हज़ारों लाखों में करोड़ों में भी नहीं मिलते। इतनी हिम्मत वाले लोग हमारा हमेशा मार्गदर्शन कर पाएंगे, करते रहेंगे। हम उनसे हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। बहुत बहुत प्रार्थनाएं आपके लिए, सबके लिए शुभ होने के लिए, और उनकी अगली यात्रा और सफल हो। हम उनकी अगली यात्रा के लिए भी शुभकामनाएं करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार सबको। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रोफेसर लखबीर जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए। हम संस्थान के सभी साधक उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। साथ ही थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि प्रोफेसर जी से मिलने का मेरा सौभाग्य था, और यह सौभाग्य मुझे श्री भाटिया जी के थ्रू प्राप्त हुआ था। मुझे जब उनसे पर्सनली मिलकर के बातचीत करने का मौका मिला तो मैंने उनसे एक चीज़ सीखी कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है। उन्होंने अपने जीवन में साइंस को भी फेल कर दिया, जबकि डॉक्टर ने उन्हें कुछ ही दिनों की मोहलत दी थी, और वे कई वर्षों तक अपने शरीर को चलाते रहे अपनी हिम्मत के साथ। मैं एक बार फिर से ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे जहाँ कहीं हों उन्हें शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें।